Hello everyone and welcome to this video. In this video we are going to talk about my NMIMS CTPI experience. दोनों तरफ के लिए I booked flight. So this was a very new experience for me. I was flying for the first time. So I'm going to show you my whole experience from the start to the end. And I'll be giving you my exact transcript. जितना भी questions मेरे से पूछा गया था, I'll be sharing everything with you. And the experience, I'll be sharing with you that too. So starting with the video, I was totally ready and उस दिन मेरा GIM का VAT था and GIM का VAT देने के बाद and I went to Ranchi to catch my flight. एंड रांची गया, एक दिन रुका, मैंने फ्रेंड से मिला अपना एंड उसके बाद वाले दिन मैंने फ़्लाइट कैच करा. सीमलेसली मैंने डीजी यात्रा के थ्रू चेक इन करा एंड वो सिक्योरिटी चेक वेक करा के आराम से मैं एक्सप्लोर करने गया. एंड गेस व्हाट, मेरा जो फ़्लाइट था वो डिले हो गया. मेरा फ़्लाइट था 6:50 में एंड वो डिले होकर 9 बजे वो फ़्लाइट हो गया. तो जो मुंबई हम पहुंचने वाले थे अराउंड 10-11 बजे अपने रूम पहुंच जाते, वो लेट होकर हम 11 बजे अपने रूम पहुंचे. So I was feeling very happy. Also met a South African couple and I had a little chit chat with them. They approached me because they were sitting just next to me and the male was huge. For context, I am 6'1". He was also taller. He was taller than me and he was huge. The best experience that I had was जो acceleration हो रहा था. फिर हम अपना होटल पहुँचे अराउंड 1 बजे, बहुत ही लेट हो गया था. सुबह को 8 बजे मेरा इंटरव्यू था बट हमको बहुत भूख लग रहा था उसके बाद भी. सो आई ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम स्विगी एंड हैड सम फूड. एंड सुबह के लिए भी मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह ऑर्डर करा था कि खा के निकलूँगा बट आई डिड नॉट हैड एनी टाइम. सुबह को उठा और फटाफट रिवाइज और हम सो भी नहीं पाए थे. हम रिवाइज कर रहे थे सब कुछ एंड ऑलमोस्ट आधा घंटा सोए थे एंड उसके बाद सुबह को फ्रेश होकर एंड रेडी होकर दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग. आई वाज लेट ऑनेस्टली. 8 AM में मुझे पहुंचना था बट आई वाज लेट एंड 3 बार ट्रैफिक में फंसने के बाद अराउंड 8:20-8:25 में वहाँ पहुँचे हम. एंड गेस व्हाट, जैसे ही वहाँ पहुँचे ऑटो से उतरे, बहुत जन मेरे को रिकग्नाइज कर रहा था. दे वर रीचिंग आउट टू मी एंड टेलिंग मी कि ओ यू आर फ्रॉम यूट्यूब, आई हैव सीन योर कॉन्टेंट एंड ऑल. आई वॉज वेरी happy. This is the campus. I went in and went to the VIP lounge. वहाँ पे मैंने सबमिट करा सब कुछ. वहाँ पे सबको ब्रीफिंग करा गया था बट आई वॉज लेट सो वो ब्रीफिंग हम सुने नहीं. एंड बैग, वॉच एंड एवरीथिंग वहाँ पे सबमिट हो गया. जब टाइम हुआ हम लोगों को लैब असाइन हुआ. वहाँ उस लैब में हम लोग गए एंड बैठे एंड जो भी सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था. बहुत ही अच्छा सिस्टम था. वाटर अवेलेबल था, आपको वॉशरूम जाना आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहाँ पे बहुत फ्रेंडली मैनेजमेंट था, उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज करा था सब कुछ. 45 मिनट्स का टेस्ट था. 9 बजे टेस्ट चालू हुआ था एंड 45 मिनट्स का टेस्ट था. ऑनेस्टली टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जो मैनेजरियल एबिलिटी था उसमें आई फेस्ड सम प्रॉब्लम. आई वॉज नॉट एबल टू फिगर इट आउट बिकॉज जो क्वेश्चंस थे वो आई फेल्ट दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े लाइक कॉमर्स बैकग्राउंड से थे. जो उस बैकग्राउंड से होगा उनको थोड़ा कॉमर्स या BBA बैकग्राउंड उनको थोड़ा आसान होगा ऑब्वियसली. बट हाँ, लॉजिकली अगर सोचा जाए तो आंसर फिगर आउट किया जा सकता था. आई डिड दैट. एंड जो मेंटल एबिलिटी था वहाँ पे हम फंस गए थे. एक पजल मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था सो आई लेफ्ट दैट and I went to solve everything else and I completed everything else and then went back to that set and eventually I did that set. That set was little tricky to be honest क्योंकि उसमें डायरेक्ट पॉइंटर्स नहीं थे. उसमें आपको थोड़ा ऐसे पता करना था डिराइव करके इंफॉर्मेशन. सो दैट वाज दैट एंड देन उन लोगों ने हमें एक प्रॉपर क्लासरूम में लेकर गए एंड द क्लासरूम वॉज वेरी ब्यूटीफुल टू बी ऑनेस्ट. पीछे से कर्टन्स लगा हुआ था एंड उसमें से सनलाइट अंदर आ रहा था क्योंकि जो NMIMS का बिल्डिंग है वो ग्लास का बिल्डिंग है तो सनलाइट हल्का हल्का अंदर आ रहा था. फर्स्ट हम सोच रहे थे कि ये ग्रीन जो आ रहा है लाइट वो कैसा, मतलब RGB लाइट वगैरह स्ट्रिप्स वगैरह लगा हुआ है कि. बट देन आई लेटर रियलाइज्ड कि अच्छा जो ग्रीन लाइट आ रहा है वो बिल्डिंग के ग्रीन होने की वजह से कर्टन्स के बीच से आ रहा है. बट जो क्लासरूम था वो बहुत ही अच्छा था एंड अराउंड बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं थे. आई थिंक अराउंड 50 बच्चे थे, 50 स्टूडेंट्स. एंड वहाँ पे भी लॉट ऑफ पीपल रिकग्नाइज मी. आई हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन विद देम टू. मेरा जो इंटरव्यू था वो बहुत लास्ट में था. इंटरव्यू से पहले बाहर कॉरिडोर में बिठाया गया एंड देन वी वेंट फॉर द इंटरव्यू. टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू, जो AI वाला इंटरव्यू था वो 12 मिनट्स का था एंड आफ्टर दैट जो पैनल इंटरव्यू लेंगे वो 8 मिनट्स का था जो डेजिग्नेटेड टाइम था.
एंड सेटअप ऐसे था कि आप बैठते हैं, आपके सामने AI वाला स्क्रीन लगा है, वो एक लैपटॉप लगा है, उसके पीछे आपके पैनलिस्ट बैठे हैं, उनके पास भी एक लैपटॉप है, और उनके राइट में एक बहुत बड़ा स्क्रीन है जहाँ पे आपका स्क्रीन भी उनको दिख रहा है, आपका फेस भी दिख रहा है एंड एवरीथिंग. सो दिस वाज द सेटअप. एंड जो मैम थी उन्होंने लॉगिन करके दिया मुझे, एंड मेरे सामने, और वो मैम बाहर चली गई. मेरे जो पैनलिस्ट थे वो मेल थे, अराउंड अर्ली 30s में थे वो मेल. एंड ही फर्स्ट ऑफ ऑल AI इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू माई प्रॉपर ट्रांसक्रिप्ट क्वेश्चंस वट एवर it was asked to me. The first question was itself disbalance करने के लिए था, कहीं से भी I was not expecting that question to be honest. The first question was give me some insights and AI interview ऐसे चल रहा था कि वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछेगा, आप बोलेंगे, वो रिकॉर्ड करेगा एंड आपको सबमिट करना है आंसर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा. ऐसे AI इंटरव्यू चल रहा था. The first question was give me some insights that you can draw from sports and apply to entrepreneurship. Then I answered. Next question was state some challenges that small businesses face to scale up and how will you resolve them. Next question, explain accessibility part of 4A's framework, because I mentioned the 4A framework. I had some knowledge about marketing. Give an instance where you faced issue with team members and how do you resolved it. How physics will help you in management education. What do you think government is doing with street vendors? Are they doing the correct thing? Rest questions were either follow-ups or revolving around my opinions and my answers जो भी मैंने इनके ऊपर दिया था. एंड टू बी ऑनेस्ट AI आपके हिसाब से ही क्वेश्चन पूछ रहा था, हम जो आंसर कर रहे थे उसके फॉलोअप में ही क्वेश्चन पूछ रहा था वो. सो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट. AI आपसे आपके बारे में ही पूछ रहा है. कहीं से मतलब थोड़ा सा वो अराउंड द ट्रैक जाके कहीं और से भी क्वेश्चन पूछता है, बट उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है. सो दैट वाज दैट. एंड आफ्टर दैट मेरा 12 मिनट्स ओवर हुआ एंड द पैनल इंटरव्यू स्टार्टेड. टू बी ऑनेस्ट AI इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को याद नहीं है, बट पैनल ने जो पूछा था वो मेरे को याद है. सो द पैनल इंटरव्यू स्टार्टेड. आई मैंशनड अ स्मॉल मोमो वेंचर. जो स्मॉल बिजनेस वाला क्वेश्चन में था उसमें स्मॉल मोमो वेंचर आई मैंशनड अ स्मॉल मोमो वेंचर. तो उसके ऊपर सर ने डिग डाउन किया कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड अबाउट योर मोमो वेंचर, टेल मी अबाउट योर मोमो वेंचर मोर. So I told him about that. Then he asked, what did you do after the authorities asked for licenses? And I answered it that again. And उसके बाद उन्होंने पूछा, why do you want to pursue an MBA after physics? So I answered. Then he asked, suppose you want to launch a new product, how will you do that? I answered that too. After that he asked, okay, Supriyo, you are a sports person, so do you follow cricket? तो I said कि yes sir, I follow. उन्होंने कहा कि टेल मी हु आर द कैप्टन्स ऑफ ऑल 3 फॉर्मेट्स इन क्रिकेट. आई आंसर दैट टू. एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कि आर यू फॉलोइंग द T20 वर्ल्ड कप? तो आई आंसर्ड येस सर. उन्होंने कहा कि फर्स्ट मैच ऑफ इंडिया वॉज विथ विच टीम, किस टीम के साथ फर्स्ट मैच ऑफ इंडिया था? आई फंबल्ड अ लिटिल बिट, मेरे को याद नहीं आ रहा था, बट आई टुक अराउंड 10 सेकेंड्स एंड मेरे को याद है. तो आई टोल्ड हिम कि यस सर, USA के साथ हुआ था, बट उस टाइम पे मेरे को याद नहीं आ रहा था. देन are you aware of current news developments? He asked and I told कि yes sir, I am aware. उन्होंने पूछा what do you know about the trade deal between India and US? तो I answered it pretty nicely. Then he asked what are the changes in tariffs and why? I answered it too. He asked how does tariff work? I answered it too. Then he asked does tariff for all goods the same? उसको भी आंसर करा मैंने. उसके बाद उन्होंने पूछा suppose USA exports goods to India, what is the tariff rate for them? I was not sure about this, so I told him ki sir, I'm not sure exactly. So he told me no worries. Then after all the questioning and answering, he asked me, suppose we give you a admit in NMIMS, are you going to sit for placements? I told him yes sir. Then he asked me what type of job role are you looking for? I told him that I'm interested in marketing. So he told me you are interested in marketing only, not sales. So I told him my answer. He told me what is the difference between sales and marketing? I answered him. After that he asked, okay Supriyo, it was a very nice talking to you, have a very good day. And I also told him ki sir, it was very a pleasant experience interacting with you, and we had a little chit chat after that. This was the whole interview experience and the transcript that I had, and it was a very nice
interview, I think it was going good. I don't know I'll get selected or not for NMIMS. I hope I get selected. I think I did pretty good. So this was my interview experience. 3 बज गया था एंड मेरे पास तभी ऑप्शन नहीं था जाने का टू आइडर जुहू बीच और ताज होटल और इंडिया गेट, बिकॉज वहाँ से दिख रहा था जाने में ही 2 घंटा लगेगा एंड आने में अगर 2 घंटा लगता है तो 4 घंटा लग जाएगा. 3 बजे से ऑलमोस्ट 7 बज जाएगा एंड मेरा फ्लाइट था अराउंड 9 PM. तो हम चांसेस नहीं ले सकते थे ऑब्वियसली, क्योंकि मुंबई बहुत बड़ा एयरपोर्ट है एंड थैंकफुली हम घूमने नहीं गए, क्योंकि आई वॉज वेरी कन्फ्यूज टू बी ऑनेस्ट इन द मुंबई एयरपोर्ट. बट आई डिसाइडेड कि अब हम कहीं घूमने तो नहीं जा सकते हैं, सो व्हाट शुड आई डू. आई डिड कि वहाँ से एयरपोर्ट का डिस्टेंस अराउंड 8 किलोमीटर्स था. तो हम वहाँ से 8 किलोमीटर सोचे कि अब पैदल जाते हैं, जो भी मेरे को बीच में दिखेगा आई जस्ट हैव फन विथ इट. एंड बहुत ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स देखने को मिला एंड बहुत सुंदर सुंदर पार्क्स देखने को मिले. आई ट्राइड मुंबई स्ट्रीट फूड, वड़ा पाव. आई ट्राइड द स्ट्रीट फूड. इट वाज वेरी गुड, वेरी स्पाइसी एंड had some had a very good experience. I forgot to make any video about, I forgot to make videos and take photos, but it was a very good experience. एयरपोर्ट तो भाई मेरे को समझ ही नहीं आया. 8 किलोमीटर चलने में मेरे को ऑलमोस्ट 2.5 घंटा लगा, 3 घंटा लगा. हम आराम से एक्सप्लोर करते करते जा रहे थे इसीलिए. एंड उसके बाद वहाँ पे इतना बड़ा एयरपोर्ट, वहाँ पे हम लोग ऊपर गए. 2nd फ्लोर में भी रोड है, 10th फ्लोर में भी रोड है, लाइक एवरीवेयर. मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग था मेरे लिए. मुंबई एयरपोर्ट वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस. एंड वहाँ पे आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत नींद आ रहा था. 2-3 दिन से आई वॉज नॉट हैविंग एनी स्लीप, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. बट आई बोर्डेड द फ्लाइट, हैड अ सीट. आई वेंट टू मुंबई विथ इंडिगो, केम टू कैलकाटा विथ एयर इंडिया. कैलकाटा में आई लैंडेड बिकॉज रांची तक कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था. कैलकाटा में लैंड करा अराउंड 12 AM एंड आई वेटेड एट द अराइवल एरिया वहीं एयरपोर्ट में. एंड मेरा सुबह 6 बजे ट्रेन था टू माई होम, बट वहाँ पे वो ट्रेन डिले हो गया एंड 10 बजे हो गया. बट हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मेरे को बहुत नींद आ रहा था, मेरे को सोना था. सो वंदे भारत ट्रेन मेरे को सुबह दिख रहा था, बुक करे वो. एंड दिस वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ वंदे भारत. आई वॉज फर्स्ट टाइम traveling in a Vande Bharat. It was a very beautiful train. Hygiene was taken care of and the seats were very spacious. The food was also very nice that was served. This was the scene out of the train and the highest speed जो train travel कर रहा था 130 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, जो मैंने देखा था. अराउंड 11-12 बजे घर पहुंच के आई वॉज जस्ट क्रैशिंग आउट. मेरे को बहुत नींद आ रहा था एंड आई जस्ट वेंट टू स्लीप. सो दिस वॉज माई होल एक्सपीरियंस of total my first journey to Mumbai and back to my home. I had a very good time. I made some friends. I would like to convert NMIMS Mumbai. And thank you so much for watching the video. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो please like and subscribe to the channel. And bye bye.